और देखिए इस बीच एक बार फिर से बात कर लेते हैं नीट पेपर लीक के मामले की, जिसमें सिंटू की गिरफ्तारी हुई है। सिंटू को ईओयू ने गिरफ्तार कर लिया है। देवघर से गिरफ्तारी हुई है सिंटू की। आज पटना लेकर आएगी ईओयू की टीम। आरोपी सिंटू ने पूछताछ में गुनाह कबूल कर लिया है। तो देखिए कबूलनामे सामने आ रहे हैं, गुनाह भी कबूल कर लिया गया है सिंटू के द्वारा। इससे पहले भी कबूलनामे सामने आए हैं और मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है और तमाम जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी का दौर लगातार जारी है। सर्वेश लगातार हमारे साथ में बने हुए। सर्वेश, एक और कबूलनामा अब तो सामने आ गया है, यानी कि गुत्थी सुलझती भी नजर आ रही है। तो देखिए सर्वेश से हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी पेपर लीक के मामले में। नीट का पेपर लीक होता है, एक दिन पहले स्टूडेंट्स के पास में पेपर पहुंच जाते हैं, उसके बाद उन्हें पेपर रटवाए जाते हैं और अगले दिन जब वो पेपर देने पहुंचते हैं तो वही प्रश्न आते हैं जो कि एक दिन पहले उनको रटवाए गए थे। पूरा मामला फिलहाल सामने आया है। नीट मामले में सिंटू की गिरफ्तारी हुई है। सिंटू को ईओयू ने गिरफ्तार कर लिया है। देवघर से सिंटू की गिरफ्तारी हुई है। वहीं आज पटना लेकर आएगी ईओयू की टीम। आरोपी सिंटू से पूछताछ में फिलहाल गुनाह कबूल कर लिया है और भी अलग अलग आरोपी फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। तो नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं पर विवाद के बीच में सरकार ने पेपर लीक कानून भी लागू कर दिया है और इस बीच लगातार कोर्ट भी इस मामले के ऊपर सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बड़े सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं पेपर के लिए, क्योंकि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, कई स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करके गए देखिए और कई सारे लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य फिलहाल यहां पर लगातार दिक्कत में है और ऐसे में फिलहाल जो गिरफ्तारी है वो भी की जा रही है। अब एक नई गिरफ्तारी नीट पेपर लीक के मामले में हुई है। सिंटू को ईओयू ने गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी जो स्टूडेंट्स है उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। बिहार की ये खबर फिलहाल लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से पेपर लीक होते हैं। पेपर लीक के बाद कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं और इस बीच एक आरोपी सिकंदर भी गिरफ्तार किया गया था। पटना ही नहीं, सिकंदर ने रांची में भी पेपर लीक किए थे, जानकारी मिली और कई जो लाखों करोड़ रुपए थे वो भी इसमें इन्वॉल्व है, ये भी जानकारी मिल रही। सर्वेश, फिलहाल सिंटू नाम के एक और व्यक्ति की यहां पर गिरफ्तारी हुई है और एक और कबूलनामा भी सामने आ गया है अब। जी बिल्कुल, देखिए रात को 1 बजे देवघर में चिंटू की गिरफ्तारी हुई है और चिंटू के बारे में बताया जा रहा था कि चिंटू का ये सहयोगी है। चिंटू जिसके मोबाइल पे सबसे पहले आंसर पेपर और क्वेश्चन पेपर आए थे। तो ये चिंटू की गिरफ्तारी फिलहाल देवघर से हुई है। ईओयू की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। थोड़ी देर में उसे देवघर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से प्रोडक्शन वारंट लेकर फिर उसको ईओयू की टीम पटना शाम तक पहुंचेगी आज। तो एक तरह से कहा जाए तो उसने अपना गुनाह कबूला है चिंटू ने पूछताछ में, और साथ ही उसने कई अहम जानकारियां भी ईओयू के अधिकारियों के साथ शेयर की हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे कि लगातार मुख्यमंत्री के इसमें आगे आने के बाद और लगातार जिस तरीके से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसमें पहल की, तो उसके बाद से ईओयू की जांच में काफी तेजी आई है। ईओयू ने भी अपनी जांच में तेजी लाई है और तमाम चीजों को परत दर परत अब खोलना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में चिंटू की गिरफ्तारी हुई है और निश्चित तौर पर अब बाकी जो फरार अभियुक्त हैं या आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्द संभव हो पाएगी। सर्वेश, अलग अलग एंगल सामने आ रहे हैं। अब ये भी बात सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि पेपर झारखंड से लीक हुआ है। क्या कुछ एविडेंस और क्या कुछ इनपुट्स फिलहाल मिल रहे हैं इस पूरे मसले में? देखिए, जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं उनके बयानों के आधार पर ही ये इनपुट सामने आ रहे हैं। सीधे तौर पे पहली जो गिरफ्तारी हुई थी सिकंदर यादवेंदु और उसके तमाम सहयोगियों की, अमित आनंद की, नीतीश कुमार की, इन तमाम लोगों ने ये कबूला था कि ये जो पेपर हैं उनको सॉल्व झारखंड में रांची के किसी मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने किया था। उसके बाद उनको सॉल्वर गैंग ने दिया था। कहा यह भी जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर भी हजारीबाग से ही लीक हुआ किसी सेंटर से। तो ये तमाम चीजें जो है अब परत दर परत खुलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले में ईओयू ने कार्रवाई शुरू की है, पूछताछ शुरू किया है, जो गिरफ्तार लोग हैं उनको रिमांड पर लेकर उसके बाद से उनसे पूछताछ हुई है, जिसके आधार पे तमाम जो है इनपुट सामने आ रहे हैं। और इसी कड़ी में चिंटू की भी जानकारी मिली कि वो देवघर में छिपा हुआ है, जिसके बाद ईओयू की टीम ने जाकर देवघर में उसको रात को 1 बजे उठाया है।
तो निश्चित तौर पे कहा जाए तो झारखंड से इसके तार जुड़े हुए थे। पहले से ही इस बात के का अंदेशा था कि क्योंकि झारखंड के रांची में कहा जा रहा था कि एक मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने इसको सॉल्व किया था सारे क्वेश्चन को। लेकिन सर्वेश, बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि कभी झारखंड से तार जुड़े हुए मिलते हैं, कभी किसी और राज्य का नाम सामने आने लग जाता है। आखिरकार कितने राज्य हैं जो कि इस पूरे नेक्सस के साथ में ऑपरेट कर रहे थे? कितने लोगों का बड़ा ये नेक्सस है? क्योंकि लगातार जो गिरफ्तारी है उनकी जो लोगों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए सिकंदर यादवेंदु का कार्यक्षेत्र झारखंड भी रहा है। पहले वो झारखंड में ही ठेकेदारी करता था, तो एक तरह से कहा जाए तो झारखंड उसकी पहुंच से बाहर नहीं था। और सिकंदर यादवेंदु ने झारखंड, बिहार, यूपी और तमाम ऐसे इलाकों को अपने साथ किसी न किसी तरीके से अपने कार्य क्षेत्र की वजह से या जिस तरीके से भी हो उसने साधने की कोशिश की। और इसी कड़ी में उसने झारखंड को एक तरह से कहा जाए तो एक लैडर की तरह, सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया है। और यही वजह है कि झारखंड के एक सेंटर से क्वेश्चन पेपर लीक होता है। हजारीबाग का कोई सेंटर बताया जा रहा है, हालांकि ईओयू के अधिकारी अभी इस बात का खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही मिल रही है कि हजारीबाग से के एक सेंटर से क्वेश्चन पेपर लीक किए गए। रांची के मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने उसको सॉल्व किया। उसके बाद चिंटू के मोबाइल पे ये क्वेश्चन और आंसर दोनों भेजे गए। तो इस तरीके से तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कड़ियां जोड़ रही हैं। और क्योंकि सिकंदर यादवेंदु रांची में पहले ठेकेदारी का काम करता था, वहां रह चुका है, तो वहां पे भी उसके बड़े अच्छे नेटवर्क थे। तो इस तरीके से बातें सामने आ रही हैं और एक एक करके तस्वीरें साफ। सर्वेश, ये सब बातें जो आप बता रहे हैं ये दर्शाती हैं कि कितनी लंबी प्लानिंग और प्लॉटिंग रही होगी जो एग्जीक्यूट की गई होगी पेपर के रिलीज होने से पहले, एग्जाम के होने से पहले। और अब जाकर फिलहाल जब कार्रवाई होती है तब ये बड़े खुलासे होते हैं और कबूलनामे सामने आते हैं गिरफ्तारियों के बाद में। सर्वेश, अब बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन